राधे राधे दोस्तों, आप सभी को साल की सबसे बड़ी बैकुंठ चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि कहा जाता है कि साल में कार्तिक मास की चतुर्दशी ही बैकुंठ चतुर्दशी कहलाती है, जो कि सबसे बड़ी चतुर्दशी माना जाता है। आइए जानते हैं कि इस चतुर्दशी को क्या होता है। शिव जी के साथ साथ श्री हरि विष्णु की पूजा पूरे मन और भाव से होती है, क्योंकि सबसे बड़ी चतुर्दशी है। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपको जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरे बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद नारद विष्णु जी जय विजय को बोलते हुए उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से नारद जी को विष्णु जी ये उपाय बताते हैं। अब करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सूर्योदय चक्र जो शिव जी ने दिया था श्री हरि विष्णु को, तो आइए जानते हैं उनकी पौराणिक कथा। अनेक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मनिका कनिक घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 वर्ष कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब ये पूजन करने लगे तो शिवजी उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखों में भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन विस्तार पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार से उन्होंने सारी जानकारी विष्णु भगवान को दी, जिससे कि जो भी मनुष्य उनका व्रत करेगा, उनका एक नाम का स्मरण भी कर लेगा तो सीधे वैकुंठ धाम में वास होगा। आइए सुनती हैं तीसरी कथा। जब पापी धनेश्वर भगवान को हुई वैकुंठ धाम की प्राप्ति। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। इस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट कर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए नरक में भेज दिया। तब विष्णु भगवान ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई।
तो इस प्रकार से माना जाता है कि अगर आप बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अगर श्री हरि विष्णु और महादेव की पूजा पूरे विधि और विधान से करते हैं, उनकी एक नाम की माला भी अगर आप जप लेते हैं, सहस्त्र नाम की भी माला जपते हैं, तो भी आपको सारे पुण्य एक साथ मिल जाते हैं और आप सीधे बैकुंठ धाम चले जाते हैं। तो देखिए करना क्या है, उस दिन आप रात्रि में एक दिया जलाएं, चरमुखी दिया भी जला सकते हैं। कहा जाता है कि अगर उस दिन रात्रि में दीपदान किया जाए और महादेव और श्री हरि विष्णु की पूजा अगर विधिवत की जाए, तो समस्त पापों से तो मुक्ति मिल ही जाती है। घर संसार में सभी व्यक्ति की जो भी मतलब आपके सदस्य हैं, सभी की आयु की वृद्धि होती है, साथ में सभी के पाप भी टल जाते हैं, कट जाते हैं। तो करना क्या है, आप उस दिन रात्रि में एक दिया जला ले, आप कमल के पुष्प भी ले सकते हैं और नहीं तो आप गुलाब की पंखुड़ी से भी उनकी पूजा कर सकते हैं। कहा जाता है कि सिर्फ बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही महादेव को आप तुलसी पत्ता अर्पित कर सकते हैं अपनी कामना बोलकर, और महादेव को तो तुलसी का पत्र आप करेंगे ही और अपनी कामना बोलेंगे, साथ में आप श्री हरि विष्णु की भी पूजा उस दिन आप बेल पत्र से कर सकते हैं, जिससे आपके घर में अगर बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं या फिर तकलीफ है तो वो भी टल जाती है। इस प्रकार से बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर श्री हरि विष्णु का नाम ही जप ले, भोलेनाथ की पूजा थोड़ी सी छोटी सी विधि से भी अगर कर लेते हैं तो भी पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।